हाँ, तो एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस एग्जाम के मानसून में स्वागत है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हमने अब आज का टॉपिक जो है वह 8.3 है। आज हम लोग 8.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शेयर। ठीक, देखिए 8.3 और 8.3 में आपका क्वेश्चन नंबर है कि जैसे हम लोगों ने चतुर्थांश पढ़ा है, इसके पहले हमने चतुर्थांश पढ़ाया था और जो हमारा फर्स्ट लेक्चर सुना होगा चतुर्थांश वाला उसे ही कुछ समझ में आएगा। तो अगर ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर का बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है उसको आप ज़रूर देखें। तो चलिए आज देखते हैं। जैसे देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हो जैसे sin 80/72 है और इस तरह का आपका क्वेश्चन दे एग्जाम में, तो आपको बस इजीली आपको करना क्या है, पहले देखना है कि दोनों का अगर सम 90 डिग्री होगा। देखिएगा 80 और 72 दोनों का 8 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें करना क्या है, अगर हमें ऐसा अगर दोनों का सम अगर दोनों कोणों का सम 90 डिग्री हो और ये दोनों क्या है एक दूसरे के आपस में पड़ोसी हैं। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, जैसे साइन का पड़ोसी क्या है कॉस, और टेन का पड़ोसी क्या है कॉट, और सेक का पड़ोसी क्या है कोसेक। इस तरह टाइप में दे, अगर ये दोनों अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, अगर उन दोनों का कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसमें सिंपल सी बात करना है, एक को आप चेंज कर दीजिए, चाहे साइन को कास में बदलिए चाहे कास को साइन में बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा अगर हम मान लेते हैं साइन को चेंज करते हैं तो हम इसको क्या करें, कास में अगर हम इसकी वैल्यू को लिखना है, अगर साइन 80 को हमें कास के टर्म में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा साइन और 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 80 आ जाए, तो ज़्यादा दिक्कत परेशानी मत सहिएगा, बस नीचे वाली वैल्यू को घटा दीजिएगा। क्या है नीचे वाली 72, देख लीजिएगा 90 में से अगर 72 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो मतलब हम उस 80 को लिख सकते हैं 90 - 72 अपान में जो cos 72 है उसको लिखे रहिए। ठीक, अब ये यहाँ तो हमने चेंज करना, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये विषम नंबर है और विषम संख्या है तो ये चेंज होगा, हमारा ये फंक्शन चेंज होगा और ये फंक्शन अपने पड़ोसी यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और थीटा की वैल्यू क्या होगी वो लिख देंगे 72 है। फिर इतना करने के बाद देखेंगे इस किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है, उस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो 90 में से माइनस हो रहा है तो इसका मतलब हम जानते हैं 0 से 90 तक आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, 0 से 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और उसमें माइनस करेंगे तो उसी के अंदर आएगा, इस मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके जितने भी फंक्शन पढ़ते हैं साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। नीचे कोड उसी तरह छोड़ दीजिए और देख रहे हैं दोनों कोड सेम है, कट के वैल्यू क्या आ गई 1। इस तरह के आपके एग्जाम में सवाल एकदम नॉर्मली 1 नंबर में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिएगा ये आपका क्या है, देखिएगा दोनों टेन कास ये दोनों क्या है एक दूसरे पड़ोसी हैं और दोनों का कोण भी देखिएगा, अगर दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो इसमें सीधा करना क्या है, हमें किसी एक की वैल्यू दूसरे में चेंज कर देना है, चाहे 10 को काट में बदल दिए चाहे काट को 10 में बदल दिए। इस वाले को हमने ऊपर वाले को बदला, इसमें हम क्या कर रहे हैं नीचे वाले को बदल रहे हैं, देखिए कैसे। अच्छा अब इसमें हम लिखेंगे 10 तो ऊपर को जो चेंज नहीं करना उसी को रख देंगे तो 26 डिग्री हो गया, और नीचे इसको लिख सकते हैं काट में से 90 में से क्या घटाएं किया जाए, तो सीधी बात है ऊपर वाली वैल्यू को घटा दीजिए, ज़्यादा सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिएगा फिर इतना करने के बाद क्या करिएगा, इसको चेंज कर दीजिएगा चतुर्थांश में ले जाकर। अब ये 90 है तो ये हमारा फंक्शन चेंज होगा, तो कॉट किस में चेंज होगा 10 में चेंज होगा, और थीटा की जगह कितना है 26 डिग्री। और फिर ये देखेंगे कि यह किस कोऑर्डिनेट पे पड़ रहा है, और जानते हैं फिर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव होंगे इसलिए प्लस, और दोनों देखिएगा 10 60 26 डिग्री 26 डिग्री कट के वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। दिस इज ए आंसर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के आपके एग्जाम में एकदम नॉर्मली सवाल 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं, ये 2 नंबर में आ सकता है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिएगा आप कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन करेंगे कि जैसे करा कि cos 48 - 42, फिर देखिएगा ये साइन और cos में है, दोनों क्या है पड़ोसी है, इन दोनों कोणों को फिर देखिएगा, हमेशा कोणों को चेक करिएगा कि ये दोनों का कोणों का अगर 90 हो रहा है तो कहानी जरूर इन दोनों में ही छुपी है। तो देख पा रहे हैं कि इन दोनों की
ये देखिएगा साइन कॉस में है और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 40s प्लस 42 दोनों कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो तुरंत ऐसा जब हो कोणों में ऐसी बात हो तो तुरंत एक को दूसरे में चेंज कर दीजिए। तो ये मान लीजिए पहले ही कुछ चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको 19 माइनस में क्या थीटा में क्या बस दूसरे वाले को घटा दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या घटाएं क्या नहीं घटाएं। ठीक, तो यहाँ से 90 में से अगर 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, cos 48 आएगा। तो ये मतलब ये हमारी वैल्यू इसी को सेम रख दें, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, अगर फिर देखेंगे 90 डिग्री है, ये जब क्या क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये फंक्शन हमारा चेंज होगा किसमें cos किसमें उसमें पड़ोसी में साइन में चेंज होगा। थीटा की जगह जो वैल्यू रहेगी थीटा की जगह वैल्यू रख देंगे, फिर माइनस साइन 45। अब देख रहे एक वैल्यू में प्लस में है में माइनस में कट के क्या हो गई 0। ये आपका दिस इज ए राइट आंसर। ठीक, अब दूसरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए कोसेक और सेक दोनों आपस में क्या है पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी हैं और इन दोनों का कोण देखिए कि क्या है, ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं कि नहीं। तो देख रहे हैं 31 और 49 0 फातिरेट है 9, ये भी दोनों क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं। इसका मतलब कि इन दोनों को भी आपस में किसी को चेंज कर दे, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए। तो इसको देखकर हम इसको चेंज करते हैं कोसेक 31 डिग्री माइनस, अब इसमें क्या करेंगे और सेक 59 है और सेक 59 को क्या कर सकते हैं इसको सेक लिखिए। अब यहाँ पर 90 में से क्या घटाएं कि हमारा 59 है, कुछ नहीं बस अगली वाली को देख लीजिए, जिसको आप नहीं चेंज करें उसी को कोण को हम घटा लेंगे, आपका आसानी से आ जाएगा। अब क्या करिए अब 90 में से देखिएगा अब कोसेक तो इसी तरह रहेगा कोसेक 31 डिग्री, अब फिर माइनस में। अब क्या करेंगे ये विषम संख्या है, विषम संख्या तो सेक किस में चेंज होगा कोसेक में अपने पड़ोसी वाले में। कोसेक का थीटा की जगह क्या है 31 डिग्री है। ठीक, और ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा और आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव रह जाएगा। अभी देखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव कट के कहा गया भैया वैल्यू 1, दिस इज आंसर। आपका 2 नंबर पक्का हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इसलिए आप इसको रिवाइज करके जाइएगा, अन्यथा आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इस तरह के भी वैल्यू में भी देता है, अक्सर इस तरह के भी वैल्यू में देता है, तो उसमें भी बात वही आप देखिएगा क्या देखना है कि अगर दोनों एंगलों का अगर दो ऐसे कोण का जोड़ा बनाइए जिसका कोण 90 डिग्री हो जाए। और इसके पहले एक आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम टेन थीटा में अगर इसी के व्युत्क्रम से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। कैसे होती है 1, अगर किसी भी फंक्शन में अगर उसी के व्युत्क्रम से उसमें आपस में गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अगर हम 10 को क्या लिख सकते हैं 1/cot लिख सकते हैं और इंटू में वो काट है ये है, तो कट के क्या आ गया 1। इसकी सीधी सी बात अगर 10 है उसके अपोजिट वाले में आपस में उनका मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, देखिएगा कैसे। चलिए अगर हमने पहले सबसे बात बोला कि ऐसे दोनों कोणों को इकट्ठा कर लीजिए कि जिनका दोनों का योग 90 डिग्री हो, तो खोजिए दोनों कोण यानी 48 और 2 ये दोनों देखिएगा जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इन दोनों को पास में रख दीजिए और इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए सम आ जाएगा। तो इसको और इसको पास में रख दीजिए। ठीक, चलिए अब चाहे देखिएगा इसको तोड़िए इसमें चाहे उसको तोड़िए उसमें, तो हम इसको फर्स्ट वाले टर्म को तोड़ दे रहे हैं। इसके बराबर हमको प्रूफ क्या करना है 1, यानी पूरे को सॉल्व करके क्या लाना है 1। तो ये कैसे, पहले फर्स्ट वाले को कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं इसको चेंजेस में करते हैं, तो यानी 10 और इसमें 90 में से क्या माइनस कर दें कि 48 आए, तो सीधा अगले वाले कोण को घटा दीजिए और इंटू में दूसरा कोण उसी तरह रखे रहिए। ठीक, फिर इसको भी चेंज कर दीजिए और 90 में से क्या घटाएंगे 23 आए तो सीधा अगले वाले को 67 और सेकेंड वाले को उसी तरह छोड़ दीजिए 1067 डिग्री। हो गया इतनी बात सही। फिर आगे अब ये विषम नंबर ऑड नंबर है, तुरंत ये फंक्शन चेंज होगा अपने पड़ोसी में चेंज होकर क्या दे देगा कॉट देगा। और थीटा की वैल्यू कितनी है 44 और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो प्लस रहेगा, इंटू में 42 डिग्री, फिर इंटू में फिर ये ऑड नंबर, फिर ये फंक्शन चेंज होगा 10 किस में चेंज होगा कॉट में
कॉट थीटा की जगह जो वैल्यू रहेगी उसको लिख देंगे। थीटा की जगह कितना है 67 डिग्री, इनटू में 10 67 इसी तरह उतार दीजिए। फिर क्या करना है, अब देखिएगा हमने कहा कि कोण समान है और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट हैं, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर वही बात है, टेन और काट एक दूसरे का अपोजिट है, कोण सेम है, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इनटू में इसकी भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक, दिस इज आंसर। एकदम इजीली क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए अभी इसको क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को आप जरूर अध्ययनत रहें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, तो किसी एक की वैल्यू को हम देखेंगे। फिर हमको देख पा रहे हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन इन दोनों में की वैल्यू एक है, दोनों कास है और दोनों साइन है, तो किसी एक वैल्यू को हम चेंज करेंगे और दूसरे को उसी तरह छोड़ देंगे, और इसके बराबर हमें जीरो सिद्ध करना है। ठीक, जीरो तो बहुत बच्चे जबरी लिया देते हैं, इसकी बात तो अलग की बात है, तो लेकिन हम यहाँ पर इसको हम प्रूफ करेंगे। अगर एग्जाम में नहीं आता तो बच्चे उसको ज़बरदस्ती जीरो ला देते हैं। अगर देख लिए कि भैया जीरो है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, चाहे जैसे काट पीट के लास्ट में जीरो आ ही जाता है, तो वहाँ पर छोटी वैल्यू है तो यहाँ से ज़बरदस्ती जीरो लाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट रहता है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी 2 लाइन का है, इसलिए आप ज़बरदस्ती इसमें जीरो मत लाइएगा। देख लीजिएगा प्रोसेस क्या है, आगे देखिएगा। अगर cos 38 है तो इसको ही चेंज करते हैं, तो अगर हम cos को 90 में से क्या घटा दे कि यही 38 आया, तो सीधा अगले वाली वैल्यू को कहेंगे हाँ सर जी। चलिए अब इसमें अगला क्वेश्चन रख दीजिएगा 52, इसी तरह छोड़ दीजिए। माइन इसमें भी चेंज कर दीजिए, साइन में क्या लिख दे 90 में से क्या घटा है 52, ठीक, और उसको उसी तरह चेंज कर दीजिए, क्या साइन 50 बराबर कुछ नहीं। ठीक, कितना है, अब ये 90 है, ऑड नंबर है, तो तुरंत ही हमारा फंक्शन चेंज होगा। साइन कॉस किस में चेंज होगा, पड़ोसी भैया साइन में, और थीटा की जगह जो वैल्यू रहेगी उससे लिख देंगे, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो पॉजिटिव रहेगा। इनटू में कॉस क्या है 52 डिग्री है, फिर माइनस है साइन, फिर किस में ऑड नंबर है तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, थीटा की जगह 52 डिग्री, अपना सेकेंड वाला उसी तरह लिख दीजिए साइन 52 डिग्री। अब देख रहे हैं साइन और कॉस दोनों की कोण एंगल है, इधर ये पूरा प्लस में है, यही चीज़ इधर एकदम सेम माइनस में है, तो उसमें से उसमें कट गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई जी। ठीक, ये पूरी वैल्यू आपकी वही चीज़ सेम प्लस में है, वही सेम वैल्यू माइनस में है, तो पूरा कट के क्या आ गया 0। इति सिद्धम। एकदम इजीली क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इजीली क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को, इसी को बस तैयार कर लीजिए एग्जाम के उद्देश्य से, इससे ज़्यादा आपको ट्रिग्नोमेट्री से थियोरेटिकल में कुछ नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 80 डिग्री, और जहाँ आपका 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a न्यून कोण होने का मतलब ये 0 से बड़ा होगा, न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होना। अगर 90 हो गया तो क्या हो जाएगा समकोण, लेकिन हमें क्या रखना है इसको न्यून कोण। चलिए देखते हैं क्या आता है न्यून कोण। हमने ऐसे सवालों में करना क्या है, अगर हमें a का मान निकालना है तो ये जो tan और cot है यहाँ उसको गायब करना होगा, या यहाँ से किसी तरह इसको क्या करना होगा विलुप्त करना होगा। अगर ये विलुप्त तो तभी होगा जब ये क्या होगा, इसके अगर प्रॉपर्टी पढ़े होंगे तो आप विलुप्त करना सीखे होंगे। जैसे क्या कि दोनों तरफ अगर 10 हो गया तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो हमारा मेन पहले मकसद होगा कि 10 को हटाना, और 10 तभी हटेगा जब दोनों तरफ 10 हो जाएगा तब। तो हम क्या करें, इसी को या तो काट में बदल दें या तो 10 में बदल दें। तो हम क्या करें, इसी को काट में बदलते हैं। तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर इसको काट में बदलना है तो हम जानते हैं कि जो cot 19 माइनस थीटा होता है वह क्या होता है 19 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा। ये आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा। अगर 10 को बदलना है तो इसको इतना लिख सकते हैं 90 माइनस, क्योंकि ये 90 है, फिर ये क्या ऑड नंबर है, बदल के क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और ये कॉट रहेगा जी, कॉट
एक कॉट रहेगा। ये 90 है तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, थीटा की जगह थीटा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो प्लस रहेगा। इसका मतलब अगर हम इसको कॉट में बदलना है तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉट 19 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक, कैसे देखिएगा, ये फंक्शन हमारा कुछ बदल के यही सेम आ जाए, ऐसे किसी को ज़बरदस्ती हम नहीं बदल सकते हैं। तो ज़बरदस्ती न बदलने का कारण ये है कि अगर हम इसको देखिए जा चेंज करें तो ये 90 है, विषम नंबर है, फिर ये कॉट किस में बदल जाएगा, 10 में, और थीटा की जगह क्या है 2a है, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो प्लस रहेगा। तो यानी अगर 10 2o को इस रूप में रख सकते हैं काट के पदों में, क्योंकि फिर ये चेंज होकर 10 2a दे देगा, यानी इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमारा जब मान को डिफेक्ट नहीं पहुंचा, और ये 10 किस में बदल गया, कॉट में। अब दोनों तरफ कॉट 10 आ गया तो इन दोनों को तरफ से 10 हटा सकते हैं, अरे कॉट हटा सकते हैं, तो 10 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे कॉट हटाएंगे तो हो जाएगा 19 डिग्री माइनस 2a, अब बराबर इधर से a अब माइनस 18 डिग्री। a का मान निकालना है, a को एक तरफ रखिए, बाकी दूसरे तरफ, इसको 90 उधर, एक इधर, तो माइनस 2a, इधर भी माइनस आके a हो जाएगा, अब बराबर इधर माइनस 18 डिग्री है, इधर ये प्लस आके ये भी हो जाएगा, माइनस में 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा माइनस 3a, और इधर हो जाएगा 108। ठीक, दोनों तरफ a है माइनस से, तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 108 अपान में क्या हो जाएगा -3, और ये से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 3 जा 9 हो गया, और फिर 1 बचा 80 हो, 3 9 जा 80, तो a बराबर आपका कितना आ गया 39 डिग्री। और अगर हम 2a देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम 2a निकालें 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान आया है 39 डिग्री, तो 9 2 जा 80, 3 2 जा 6, और एक खास कैरी बचा वो क्या हो जाएगा 7। ठीक, तो a देखिए क्या है, जहाँ 4a भी क्या हो गया, 2a भी क्या आ गया, न्यून कोण है, अगर ये 90 डिग्री से कम है तो क्या हो जाएगा, ये न्यून कोण हो गया। ठीक, और हमारा ये भी सेटिस्फाई होगा कि जहाँ 2a न्यून कोण, अगर ये का मान निकाला, अगर 2a देखें तो भी क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान कितना हो गया 339 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें आगे कह रहा है अब देखिएगा सेम बात यही है, अब चाहे सेक को कोसेक में बदलिए, चाहे कोसेक को सेक में बदल के दोनों को हटा के फिर वही कहानी एक वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी को लिख दें कोसेक 19 माइनस 4a, और बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, फिर दोनों तरफ कोसेक है, क्योंकि देखिएगा सेम वही बात है, इसको बस मॉडिफाई किए हैं, फिर ये चेंज होके फिर वही वैल्यू दे देगी। देख लीजिएगा ये 90 डिग्री विषम नंबर था, कोसेक किस में चेंज होगा, पड़ोसी सेक में, थीटा की जगह क्या है 4a, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो ये प्लस रहेगा, यानी ये क्या आ गया, फिर ये चेंज होके फिर कोसेक 4a आ गया, तो हम कोसेक 4a को सेक 4a, तो कोसेक की वैल्यू को फिर हमने सेक 4a में बदल दिया, सेक 4 को अगर कोसेक में लिखना है तो इतना लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलिए, अब दोनों तरफ कोसेक का कोसेक हैं कैंसिल हो जाएंगे, तो 19 माइनस हो जाएगा 4a, अब बराबर a माइनस क्या हो गया 20 डिग्री, एक वैल्यू निकालना तो एक तरफ करिए नंबरों को एक तरफ, तो -4a, ये इधर आके माइनस में a हो जाएगा, इधर -20 है, इधर ये प्लस में आके इधर क्या बन गया 90 डिग्री, अब 4 एक -5a हो गया, अब बराबर में से कितना हो जाएगा 9 to 110, वो भी किसमें माइनस में। तो a की वैल्यू यहाँ से निकालना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा -110 अपान में -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 जा 10, और फिर 5 2 जा 10, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर होगा 22 डिग्री। अगर यहाँ से 4a देख लीजिएगा कि न्यून कोण है कि नहीं, 4a यानी 4 इंटू a का मान कितना है 42,
तो कितना 22 हो गया, तो 4 टू 8 48 है, जो कि है 90 डिग्री से कम है, तो हमें ये तक क्या हो गया, ये न्यून कोण है। तो दोनों हमारा सेटिस्फाई हो गया, हमने ए का मान भी निकाल दिया और सर्टिफाई कर दिया कि जो 4A क्या है, न्यून कोण है। तो हमने उसमें दिखाना जहाँ 4A न्यून कोण है, तो हमने देख लिया कि ए का मान निकाल के इसको देखा कि 4A न्यून कोण भी है और ए का मान कितना है, 22 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। ये जो एबीसी है, त्रिभुज एबीसी के क्या है, अंतःकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि sin b + c/2 × cos a/2। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे अगर त्रिभुज है, ये सब क्या है, एबीसी उसके क्या है, कोण है। तो एबीसी उसके कोण हैं, अंतःकोण है। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180, यानी a + b + c बराबर क्या हो जाएगा, 180। ये सब अंतःकोण है, तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री, यानी a + b + c बराबर क्या हो जाएगा, 180। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, हमको प्रूफ यही करना है, प्रूफ यही करना है। तो जो प्रूफ है भैया उसको देखते हुए चलेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इधर b + c है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो अगर हमें देखना है कि इधर b + c है, यानी हमको एक उधर भेजना होता है, हमको उधर एक उधर भेजिए, तो b + c बराबर हो जाएगा 180, अब माइनस में क्या हो जाएगा इधर a। ठीक, अब यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों साइड में क्या है, बटा में 2 है, यानी b + c तो मिल गया हमें, और इसके देख रहे हैं इसमें बटा में 2 है। तो क्या करिएगा, दोनों पक्षों में, यानी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे। तो इधर से भाग करिए, तो इधर जाएगा b + c/, में इधर भी 2 हो जाएगा, इधर 180 डिग्री -a/2। दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया। तो इधर क्या हो जाएगा, b + c/2, और इसको दोनों को अलग अलग कर दिए। तो 180 का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, फिर माइनस में इधर हो जाएगा a/2। इतना तो हमने प्रूव कर दिया। फिर देख रहे हैं कि हमारा sin b + c तो हमें मिल गया /2। तो इधर देख रहे हैं साइन, तो क्या करिएगा, टेकिंग साइन बोथ साइड। अगर इधर साइन हम दोनों पक्षों में साइन लेंगे तभी इधर आएगा, तो इसका मतलब b/c/2 तो हमें मिल ही गया है। अब बचा क्या हमें साइन, तो सीधा लिख दीजिएगा टेकिंग साइन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में साइन लेने पर। तो इधर क्या हो जाएगा, साइन b + c/2 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 19 - a/2। तो इधर का सेम इधर तो कुछ करना नहीं है, इधर हो जाएगा b + c/2, और इधर देख रहे हैं इसको चेंज करेंगे, 90 में विषम नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हमारा फंक्शन फिर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा की जगह क्या है, a/2 है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ेगा तो इसलिए प्लस अब रखा है। और देखिएगा हमें यही प्रूफ करना था, तो यहाँ से हमें इसको हम क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। तो इस तरह के इसको एग्जाम में अक्सर आपके एक क्वेश्चन पूछता है, ये आपका हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को लगातार आपके एग्जाम में आते रहते हैं। इसको एग्जाम के उद्देश्य से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि साइन 67 अंश है प्लस कास 75 अंश है। कह रहा है कि इन कोणों को हमें 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपके कोण दिया 67 और 75। कह रहा है इनको कोणों को हमें क्या करना है, 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या करिएगा, सीधा इसको क्या करिए, साइन इसमें लिख सकते हैं 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 67 आ जाए, तो 3 बचा इधर, मतलब 3 80 और 10, अगर इसमें 3 मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 70 10 मतलब 13 डिग्री। ये क्या हो गया, 13 डिग्री। अगर इसमें किसी 90 में से 13 डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 67 डिग्री। क्योंकि अगर जोड़ के देख लीजिए, अगर आ जाएगा 0 6 1 7 6 1 7 81 8, नहीं 20 डिग्री होगा, 23 डिग्री, 23 रख लीजिए।
ठीक, 90 डिग्री है। यानी हमें अगर 90 में से 23 डिग्री माइनस कर दे तो हमें 67 डिग्री मिल जाएगा। तो हमारे फंक्शन चेंज, इसी तरह इसको भी चेंज कर लीजिए और 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 आ जाए 15 डिग्री। अगर 15 डिग्री निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो अगर ये, हाँ देखिएगा हमने इसी को बस इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है क्योंकि हमें इन कोणों को 0 और 45 के बीच में लाना है। तो अगर हम इसको इस तरह फॉर्म में बदल दें, इसको इस तरह फॉर्म में बदल दें, तो ये 90 है, ऑड नंबर है, फिर हमारा फंक्शन चेंज होगा, क्या बन जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और थीटा की जगह कितना है 23 डिग्री। ठीक, फिर अब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है इसलिए पॉजिटिव रहेगा तो कोई साइन चेंज नहीं, प्लस फिर ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर फिर कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, थीटा की जगह 50 डिग्री, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और इन दोनों के कोणों को देखिएगा हमने क्या किया है 0 से 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट कर दिया है, और ये कन्वर्ट करने पर ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में आप नए लेक्चर के साथ, नए जोश नए उत्साह के साथ हम एक बार फिर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड बाय।